हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। 18th चैप्टर क्लास 11th का बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चल रहा है और आज अपना 17th सेशन है इस पे, और जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, यानी जो हार्ट की एक्टिविटी है उसे रेगुलेट कौन करता है, इसके बारे में आज अपना डिस्कशन होगा। देखो, ये वीडियो देखने से पहले आप एक बार नोडल टिश्यू वाला वीडियो देखो। नंबर तो देखो मुझे नहीं याद है उसका कौन सा है, इसी सीरीज़ में मिल जाएगा आपको प्ले लिस्ट में। नोडल टिश्यू नाम होगा उसका, जिसमें हमने बेसिकली साइनोएट्रियल नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ये जो पूरा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट है उसकी स्टडी की थी। ठीक है, तो वो वीडियो देखो, तब आपको ये वीडियो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखो, हमने अब तक क्या सीखा, हमने ये सीखा कि हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है पर मिनट। अब हार्ट बेसिकली किसका बना है? मसल्स का। कौन सी? मायोकार्डियम। ठीक है, कार्डियक मसल्स की लेयर को हम कहते हैं मायोकार्डियम। इसी मायोकार्डियम की वजह से हार्ट सिस्टोल और डायस्टोल करता है, जिसको आप कहते हो कार्डियक साइकिल। ठीक है, ये सब पढ़ा हमने, और यही होता है कि ये सिस्टोल और डायस्टोल मिलकर एक कार्डियक साइकिल बनाते हैं, और 1 मिनट में इस तरह की 72 कार्डियक साइकिल्स होती हैं। लेकिन मायोकार्डियम का सिस्टोल, यानी मायोकार्डियम को कॉन्ट्रैक्शन का स्टिमुलस कहाँ से मिलता है? कोई भी मसल है, मसल को स्टिमुलस कहाँ से मिलेगा? किसी ना किसी नर्व से। लेकिन इस केस में स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम होती है। मायोकार्डियम ही स्पेशलाइज्ड होकर एक नोडल टिश्यू का फॉर्मेशन करती है हार्ट के अंदर ही, जिसमें आपने ऐसे नोड, एवी नोड, ये सब पढ़ा था सारा। तो ये सारा नोडल टिश्यू मिलकर इम्पल्सिस देता है मायोकार्डियम को बीट होने के लिए। यानी हार्ट को बीट करने के लिए स्टिमुलेशन कहाँ से मिलता है? खुद हार्ट की मसल्स से ही, नोडल टिश्यू से। तो इसका मतलब हार्ट ब्रेन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है फॉर दिस एक्टिविटी। यानी 1 मिनट में जो उसको 70 to 80 में एक एवरेज मान लेता हूँ, 1 मिनट में जो 70 to 80 कार्डियक साइकिल्स या हार्ट बीट्स प्रोड्यूस हो रही है, ये हार्ट के अंदर से ही प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, इसमें ब्रेन का रोल नहीं है। और अंदर कौन प्रोड्यूस कर रहा है? नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू क्या है? स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम। यानी अल्टीमेटली बात ये हो गई कि हार्ट का ही मायोकार्डियम हार्ट को सिस्टोल और सिस्टोल के लिए क्या करेगा? इम्पल्स सेंड करेगा। स्टिमुलेशन मायोकार्डियम ही देगा। नाउ बिकॉज हार्ट को स्टिमुलेशन मसल से ही मिल रहा है, यानी मायोकार्डियम से ही मिल रहा है, इसलिए इस तरह के हार्ट को हमने नाम दिया मायोजेनिक हार्ट। मायो मीन्स मसल, मायो मीन्स मसल। एक ऐसा हार्ट जिसको कॉन्ट्रैक्शन की स्टिमुलेशन, मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन की स्टिमुलेशन ब्रेन से नहीं आकर खुद हार्ट की मसल्स ही देती है, उसको आप कहते हो मायोजेनिक हार्ट। ऐसे हार्ट को अगर आप बॉडी से बाहर भी निकाल दो, ठीक है, और एक प्रॉपर सिमुलेटेड कंडीशंस इनको प्रोवाइड कर दो, तो ये बॉडी के बाहर भी कुछ टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो पूरा मैकेनिज्म है, जो फंक्शनिंग है, इसका जो बीटिंग वाला फंक्शनिंग है, सारा का सारा खुद हार्ट के अंदर से ही रेगुलेट हो रहा है। ऐसे हार्ट को हम क्या कहेंगे? मायोजेनिक हार्ट, जैसे हम ह्यूमन बींग्स में रहता है। अब इसका ऑपोजिट जो रहता है उसको हम कहते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। अब इसके बारे में एनसीईआरटी ने बात नहीं की, लेकिन ऑपोजिट समझना ज़रूरी है एक बार। न्यूरोजेनिक हार्ट। अब न्यूरोजेनिक हार्ट कैसा हार्ट होता है? जिसमें जो हार्ट बीट का स्टिमुलेशन है वो नर्वस सिस्टम से आएगा, उसको आप कहोगे न्यूरोजेनिक हार्ट। तो एक बात तो तय है कि ह्यूमन बींग्स में जो नॉर्मल हार्ट की फंक्शनिंग है, जो नॉर्मल कार्डियक साइकिल्स है, कार्डियक एक्टिविटी है, वो जो है खुद हार्ट अपने आप ही अपने मायोकार्डियम से कंट्रोल करवा लेता है। ये इस नोडल टिश्यू की बात कर रहा था मैं। साइनोएट्रियल नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, बंडल ऑफ हेज, फिर ये फर्दर बंडल ब्रांचेस में डिवाइड होता है, राइट और लेफ्ट, और फिर ये पर्किंजे फाइबर्स। तो ये सारा का सारा यहीं से इम्पल्स जनरेशन हो रहा है, ऐसे नोड से। ब्रेन का डायरेक्ट रिलेशन इसके साथ में नहीं है। तो एनसीईआरटी कहती है कि नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली। यानी हार्ट की जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है ना, मैं अभी भी कह रहा हूँ नॉर्मल एक्टिविटीज़। नॉर्मल मतलब 1 मिनट में 70 से 80 इम्पल्सिस, 1 मिनट में 70 से 80 हार्ट बीट, ये इनकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ है। आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, यानी हार्ट के अंदर से ही इसको रेगुलेट किया जा रहा है। दैट इज़ इट इज़ ऑटो रेगुलेटेड, ये खुद से रेगुलेट कर लेता है बाय स्पेशलाइज्ड मसल्स, यानी सम स्पेशल मसल्स, जिसे आप कहते हो नोडल टिश्यू। ठीक है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। इस तरह के हार्ट को हम कहते हैं मायोजेनिक हार्ट। तो अब ये तो हो गई नॉर्मल एक्टिविटी की बात। अब हम चलते हैं कुछ ऐसे केसेस लेते हैं, जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर हम स्पोर्ट्स में कुछ खेल रहे हैं बेसिकली। ठीक है, या तो अब ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपकी बॉडी टिश्यूज़ जो है
उन बॉडी टिश्यूज़ की ऑक्सीजन और ग्लूकोज की डिमांड्स बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि ये बॉडी टिश्यूज़ को कंटिन्यूस एनर्जी की ज़रूरत है। अब एनर्जी की ज़रूरत है तो एनर्जी कहाँ से आएगी? ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से। तो ग्लूकोज रॉ मटेरियल है और ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो टिश्यूज़ को अब ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन और ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ेगी, यानी हमें इन टिश्यूज़ को ज़्यादा अमाउंट में ब्लड पहुंचाना पड़ेगा। और ये तभी पॉसिबल है जब आप सिस्टोल डायस्टोल बढ़ा दो, यानी कि नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल्स बढ़ा दो, यानी नंबर ऑफ हार्ट बीट्स बढ़ा दो। जहाँ पहले आप 1 मिनट में 70 से 80 बार बीट प्रोड्यूस कर रहा था हार्ट, अब ज़रूरत पड़ गई है कि 90 से 100 करें। क्यों? क्योंकि बॉडी का टिश्यू डिमांड बढ़ गया है। और जैसे जैसे अब आप कंटिन्यूस खेले जा रहे हो, रुक ही नहीं रहे, तो आपका टिश्यू डिमांड और बढ़ेगा। तो यहाँ ज़रूरत है कार्डियक एक्टिविटी को बढ़ाने की, कार्डियक एक्टिविटी को बढ़ाने की। यानी हम नॉर्मल एक्टिविटी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कैसी एक्टिविटी की? जब हमें इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ हार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हम खेले जा रहे हैं तो अपना एक्टिविटी ऑफ हार्ट बढ़ रहा है, यानी कि हार्ट रेट इंक्रीज करने की ज़रूरत है। फिर हम रुक गए, रेस्ट कर लिए, बैठ गए या खड़े हो गए थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा? बॉडी की टिश्यू की जो डिमांड है वो वापस धीरे धीरे कम होने लगेगी। यानी अब ज़रूरत है कि हार्ट रेट को वापस कम किया जाए और नॉर्मल पे लाया जाए। तो अब ध्यान से सुनना, नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए हार्ट ब्रेन पे डिपेंडेंट नहीं रहता, उसको स्टिमुलस खुद उसी की स्पेशलाइज्ड मसल्स जिसे नोडल टिश्यू कहते हैं वहाँ से मिल जाता है। लेकिन अगर हार्ट रेट बढ़ानी है, यानी कार्डियक एक्टिविटी बढ़ानी है या कार्डियक एक्टिविटी कम करनी है, तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी ब्रेन की, यानी वो आपके ब्रेन के कंट्रोल में रहता है। क्योंकि आपके ब्रेन को ही इस सिग्नल पहुँचाया जाएगा कि टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी है, तब आपका ब्रेन आपके हार्ट को स्टिमुलेट करेगा टू इंक्रीज इट्स एक्टिविटी। तब आपको ब्रेन की ज़रूरत पड़ेगी। नॉर्मल एक्टिविटी के लिए ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स बिकॉज वी हैव मायोजेनिक हार्ट। तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है नर्वस कंट्रोल ऑफ हार्ट, यानी हार्ट को नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन कैसे कंट्रोल करता है। तो चलते हैं, हमने ब्रेन की पूरी स्टडी की, नर्वस सिस्टम का पूरा हमने डिटेल में भी वीडियोस बनाए, आप देख सकते हो, या फिर एनसीईआरटी बेस्ड देखने तो वो भी अपलोडेड है, उनको देख सकते हो आप। देखो बहुत से वीडियोस ऐसे हैं जिन पे आपको लिखा हुआ मिलेगा मेंबर ओनली वीडियोस, तो अगर आप केवल सब्सक्राइबर है तो आप उन्हें ओपन नहीं कर पाओगे। उसके लिए आप ज़रूरी है कि हर वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन मिलेगा, उस ज्वाइन बटन पे क्लिक करो। उस पर क्लिक करने से आप हमारे मेंबर बन जाएंगे और मेंबर्स के लिए सारे वीडियोस ओपन है। और कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट हमने नहीं रखा है, जो सबसे लोवेस्ट अमाउंट है यानी 89 रुपीज़ पर मंथ है ना, जो कि आपकी मतलब बहुत ज़्यादा सस्ता है। मतलब आप पूरा साल भर का भी सब्सक्रिप्शन लोगे तो भी करीब 1000 रुपये में ये हो जाएगा एक साल में। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा हमने इसको इकोनॉमिकल रखा है ताकि हर एक स्टूडेंट इसे देख सके। तो वहाँ से मेंबर ओनली वीडियोस आपके ओपन हो जाएंगे। तो चलो, ब्रेन में हम लोगों ने पढ़ा था हाइंड ब्रेन के बारे में, और हाइंड ब्रेन में हमने बात की थी किस किस की? पॉन्स, मेडुला और सेरेबेलम की। तो यहाँ देखो आप, ये जो कलर्ड पोर्शन यहाँ शो कर रखा है ये मेडुला ऑब्लोंगाटा है। इस मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है इसके पास में कुछ सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहते हैं कार्डियक सेंटर। मेडुला ऑब्लोंगाटा का एक स्पेशल रीजन है जिसे कहा जाता है कार्डियक सेंटर, और यही कार्डियक सेंटर आपके हार्ट को कब एक्टिविटी इंक्रीज करनी है और कब डिक्रीज करनी है उसका सिग्नल यहाँ से जाता है। और ये काम होता है सारा मेडुला ऑब्लोंगाटा के थ्रू, और मेडुला ऑब्लोंगाटा इसमें हेल्प लेता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की। अब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हमने बोल दिया, इसका मतलब कि हम बात कर रहे हैं किसकी? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर आपको याद हो तो हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के डिवीजन किए थे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम याद करें एक बार, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 डिवीजन थे। एक जो आपकी वॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है उसको हमने नाम दिया था सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और एक जो आपके इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है उसको आप कहते हो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम या फिर ANS। अब ये हार्ट का एक्टिविटी कब बढ़ाना है कब रिड्यूस करना है, ये वॉलंटरी एक्टिविटी नहीं है, अपने आप होता है। ऐसा थोड़ी कि आप खेल रहे हो और खेलते खेलते अब आपको लगे कि हार्ट की एक्टिविटी बढ़ानी है ना, वॉलंटरी नहीं है, ये ऑटोमेटिक है, इनवॉलंटरी है, इसलिए ANS के कंट्रोल में होगा। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम केवल वॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या हो गया? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब हो गया जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती है, जैसे क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से निकलने वाली और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली स्पाइनल नर्व्स, ये बनाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसका मतलब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से क्या, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम मतलब क्या हुआ कि मेडुला से कुछ नर्व्स निकलेगी जो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल
करेगी। तो आओ फिर हम बात करते हैं कि मेडुला से कौन कौन सी नर्व्स निकलती है जो हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। तो एनसीईआरटी में लिखा है कि एक स्पेशल न्यूरल सेंटर प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा में, ठीक है, विच कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन, यानी जो कार्डियक फंक्शन को मॉडरेट कर सकता है। मॉडरेट कर सकता है मतलब उसकी एक्टिविटी को ऊपर भी कर सकता है या उसको रिड्यूस भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है या कम भी कर सकता है थ्रू ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है भाई, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ के लिए है, तो क्यों रटना है अपने को? दो ही तो सिस्टम है, सोमैटिक वॉलेंट्री के लिए, ऑटोनोमस इनवॉलेंट्री के लिए। ये इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है तो एएनएस से कंट्रोल होगा। अब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, दो तरह की नर्व्स यहाँ से निकलेगी, एक सिंपैथेटिक नर्व्स और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। ये भी आपने पढ़ा होगा नर्वस सिस्टम में कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हार्ट रेट इंक्रीज करता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका हार्ट रेट को रिड्यूस करता है। क्लियर, ये ऐसा रहता है। अब सिंपैथेटिक नर्व्स बेसिकली सीधा एक्शन क्या करती है वो हम देखते हैं। एक तो इसने हार्ट रेट बढ़ा दी, ठीक है, हार्ट रेट बढ़ा दी। हार्ट रेट बढ़ने से क्या होगा कि किसी टिश्यू को मिलने वाला ब्लड अब ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मिलेगा ना। जहाँ पे आप समझो अब आपको लीवर में या आपको समझो स्केलेटल मसल्स में ज़रूरत है ज़्यादा ब्लड की, तो जहाँ पर 1 मिनट में 72 टाइम्स उन मसल्स से ब्लड पास हो रहा था, अब वो 90 टाइम्स पास हो रहा है, तो ज़्यादा उनको ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिल रहा है। तो एक तो हार्ट रेट बढ़ाया, हार्ट रेट बढ़ाने के साथ साथ ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ बढ़ा रही है। तो अब जो वेंट्रिकल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, तो ज़्यादा पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ज़्यादा अमाउंट में ब्लड जो है वो मूव करेगा इनटू दी एओर्टा और दी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो इन दोनों से फ़ायदा क्या होगा? एक तो हार्ट रेट बढ़ने से जितना नंबर ऑफ टाइम्स जो ब्लड मिल रहा था वो बढ़ गया और स्ट्रेंथ से अमाउंट ऑफ ब्लड जो एक बार में निकल रहा था वो बढ़ गया। इन दोनों रीज़न की वजह से क्या होगा? कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा। कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा तो टिश्यूज़ को ज़्यादा ब्लड मिलेगा। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू होता है। और आपको अगर याद हो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब आप पढ़ते हो तो आप क्या पढ़ते हो कि ये इमरजेंसीज में काम करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इमरजेंसीज यही हुई कि आपकी बॉडी को ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ रही है, टिश्यूज़ को ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड है, ज़्यादा एनर्जी डिमांड है, तो वो इमरजेंसीज ही है। तो ऐसे इमरजेंसीज में सिंपैथेटिक नर्व्स इस तरह से हार्ट की रेट को कंट्रोल करता है। अब कुछ टाइम बाद क्या होगा? जो भी इमरजेंसी कंडीशन रही होगी, आप खेल रहे हो या जो भी कंडीशन रही होगी, वो जब आप वापस नॉर्मल आती है तो ज़रूरत है कि उस बढ़ी हुई हार्ट रेट को दोबारा कम किया जाए, क्योंकि अगर लंबे टाइम तक हार्ट रेट इतनी बढ़ी हुई रहेगी तो वो भी दिक्कत देगा। तो उसको अब कम करने के लिए एक्टिवेट हो जाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक तो सबसे पहले हार्ट रेट को कम कर देगा और उसके अलावा ये क्या करता है? इम्पल्स कंडक्शन की स्पीड को कम कर देता है। अब हमने पढ़ा किस तरह से कि जैसे जो इम्पल्स पहुंच रही है हार्ट तक, अगर मैं उसकी स्पीड को कम कर दूं, उस इम्पल्स की स्पीड को कम कर दूं, तो क्या होगा? जो स्टिमुलेशन मिल रहा है हार्ट को वो रिड्यूस होगा, तो हार्ट रेट अपने आप क्या हो जाएगी? रिड्यूस होगी। और इन दोनों ही रीज़न की वजह से हार्ट रेट और स्पीड कम होने की वजह से कार्डिक आउटपुट वापस अगेन क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। इसको आप बोलते हो एंटागोनिज्म। इसको हम क्या कहते हैं? एंटागोनिज्म। यानी जब कोई भी दो, जैसे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट फंक्शंस कैरी आउट कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं एंटागोनिज्म। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट बढ़ा रहा है, पैरासिम्पैथेटिक कम कर रहा है, दिस इज एंटागोनिज्म। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम हार्मोनल कंट्रोल की, किस तरह से आपके बॉडी के हार्मोन्स जो हैं वो हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं। तो अगेन आपने पढ़ा होगा एक हार्मोन के बारे में, एड्रेनालिन। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? एड्रिनल ग्लैंड किडनी के अपर सरफेस पे एक ग्लैंड प्रेजेंट है, ये जो येलो कलर की आपको दिख रही है इसको हम कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड। इस एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट हो जाते हैं, बाहर वाला पोर्शन इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स और अंदर वाला पोर्शन इज कॉल्ड एज मेडुला। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये आपके कोर्स में है दोनों चीज़ें, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो इसी मेडुला से एक हार्मोन निकलता है जिसको आप कहते हो एड्रिनलिन। और बेसिकली ये जितने भी हार्मोन्स हैं मेडुला से निकलने वाले उनको कंबाइंड लिखा जाता है कैटेकोलामाइंस। और इन कैटेकोलामाइंस के सबसे फेमस एग्जाम्पल है एक एड्रिनलिन और एक नॉर एड्रिनलिन। तो एडीआर और नॉर एडीआर ये दोनों हार्मोन्स ऐसे हैं जो हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। तो एड्रिनल के मेडुलरी हार्मोन्स जो कि एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन है, दे कैन ऑल्सो इंक्रीज दी कार्डियक आउटपुट। ये बेसिकली हार्ट रेट को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। और अगर आपने एड्रिनलिन हार्मोन के बारे में पढ़ा होगा, आपने सुना होगा ना ये टर्म एड्रिनलिन पंप। तो जब आपकी एड्रिनलिन बूस्ट होता है आपकी बॉडी में तो आपकी बॉडी की एक्टिविटीज़ इंक्रीज होती है। तो दैट्स हाउ एड्रिनलिन एक्ट्स ऑन दी कार्डियक आउटपुट।
तो ये था एवरीथिंग अबाउट मायोजेनिक हार्ट, फिर कैसे हार्ट को नर्वस कंट्रोल होता है और कैसे हार्ट को हार्मोनल कंट्रोल रहता है। फिर भी किसी तरह के डाउट हो तो फील फ्री टू कांटेक्ट मी व्हाट्सएप पे, मेल आईडी पे और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और अगर सपोर्ट करें हमें, अगर आपको लगता है वीडियोस अच्छे हैं तो। अगर आपको लगता है कंटेंट अच्छा नहीं है, बिल्कुल आपको मज़ा नहीं आ रहा, तो आप बिल्कुल ज्वाइन नहीं करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। लेकिन अगर लगता है कि नहीं वाकई बहुत बढ़िया कंटेंट है तो मेंबर्स बने, सपोर्ट करें, ताकि इस तरह के जितने भी मेंबर ओनली वीडियोज़ हैं आप उनको भी एक्सेस कर सको। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।